छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक मंगठा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इसका विमोचन किया गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। ग्राम्य उद्योग विभाग की प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला और हथकरघा संघ की प्रबंध संचालक श्रीमती रेखा शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थी। यह कॉफी टेबल पुस्तक छत्तीसगढ़ के हथकरघा वस्त्रों के प्रचार प्रसार में बहुत उपयोगी साबित होगी। प्रबंध संचालक श्रीमती रेखा शुक्ला ने बताया है कि इस पुस्तक का नाम मंगठा रखा गया है। याद रखेंगे, पुस्तक का नाम मंगठा है। छत्तीसगढ़ी भाषा में हथकरघा को मंगठा भी कहा जाता है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा में हथकरघा को मंगठा कहा जाता है। इससे संबंधित छत्तीसगढ़ी भाषा में क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ में बुने जाने वाले कोसा, खादी और कॉटन की साड़ियों की निर्माण प्रक्रिया की पूरी जानकारी और विभिन्न प्रकार की साड़ियों को सुंदर चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की बनाए जाने की घोषणा की है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ देश की तीसरे नंबर की राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनाए जाने की घोषणा की है। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि अभियांत्रिकी के लिए पृथक संचालनालय बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में देश के 2 राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय संचालित हो रही है। छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनाने जा रहा है। इस संचालनालय बनने के बाद केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट में भी वृद्धि हो जाएगी। इससे खेती में कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में महिला मानस मंडलियों को कौन सा सम्मान दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा माता कौशल्या अलंकरण सम्मान दिया जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही महिला मानस मंडलियों को माता कौशल्या अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए शासन ने यह विशेष पहल की है। इसके तहत रामकथा से जुड़े मानस मंडलियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्कृति विभाग के द्वारा चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत मानस मंडलियों को वाद्य यंत्र क्रय करने के लिए कुल 4,895 मानस मंडलियों को 2,44,75,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। याद रखेंगे, चिन्हारी पोर्टल संस्कृति विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य को आवास निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य को आवास निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। याद रखेंगे, श्री मनोज जोशी के द्वारा सम्मान दिया गया है। आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार सूडा के सीईओ श्री सौमिल रंजन चौबे द्वारा ग्रहण किया गया है। इसे भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं कई बार। वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा राज्य के समस्त 33 जिलों के सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा दवा फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। याद रखेंगे, बस्तर के युवा शशांक द्विवेदी द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म दवा को देश के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। याद रखेंगे, शशांक द्विवेदी द्वारा इसे बनाया गया है। इस फिल्म की अब तक का 5 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एंट्री हो चुकी हैं, जिसमें गोवा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, कोच्चि फिल्म फेस्टिवल, हिमाचल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल लिफ्ट ऑफ फिल्म फेस्टिवल में जगह मिल चुकी हैं। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है।
इस फिल्म को देश की सेलिब्रिटीज़ को 30 अप्रैल को दिखाया जाएगा। इस फिल्म द्वारा नशा मुक्ति और कैंसर से बचाव का मैसेज दिया गया है। तंबाकू के नुकसानदेह पर बनी यह फिल्म 14 मिनट 50 सेकंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य के किस व्यक्ति को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो इनका सही आंसर होगा सुश्री उषा बारले को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पद्मश्री उषा बारले को विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा गया है। याद रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पद्मश्री प्राप्तकर्ता उषा बारले को भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री अभी हाल ही में दिया गया है, इसे भी याद रखना है। उषा बारले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उपाधि पर्यावरण संरक्षण और नरवा गुरवा बाड़ी योजना के लिए दिया गया है। वहीं उषा बारले जी को पंडवानी से प्रदेश का नाम रोशन करने हेतु इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार सुकमा और कटघोरा में मिला है। याद रखेंगे। लिथियम का भंडार सुकमा और कटघोरा में मिला है। चलिए ध्यान देंगे। मोबाइल फ़ोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे कई चीज़ों की धड़कन के रूप में काम करने वाली बैटरी में इस्तेमाल होने वाली कीमती और दुर्लभ धातु लिथियम के भंडार छत्तीसगढ़ में मिले हैं। कुछ महीने पहले कश्मीर में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। याद रखेंगे। कश्मीर में भी लिथियम के भंडार मिले हैं, जो काफ़ी चर्चा में रहा है। इसे भारत की आत्मनिर्भरता के लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया है। पर कश्मीर में मिलने से पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोविंदपाल और कटघोरा क्षेत्र में लिथियम के भंडार की खोज हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय सब जूनियर चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने कितने मेडल जीत हासिल किए हैं? तो इनका सही आंसर होगा राष्ट्रीय सब जूनियर चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ 3 मेडल जीत हासिल किए हैं। चलिए याद रखेंगे। कटक ओडिशा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 36वें सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने 3 मेडल अपने नाम किए हैं। 25 से 27 मार्च तक आयोजित इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 32 सदस्यीय टीम ने 3 मेडल जीत हासिल किए हैं। इस स्पर्धा में 3 खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ को अपने अपने वजन समूह में कांस्य पदक दिलाया है। याद रखेंगे। तीनों मेडल कांस्य पदक हैं। अंडर 24 किलोग्राम वजन समूह में अफसाद अंसारी और अंडर 47 किलोग्राम वजन समूह में पूर्वी कंवर और अंडर 29 किलोग्राम वजन समूह में वेदांत कश्यप ने पदक जीत हासिल किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनका सही आंसर होगा सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है। याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे। गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में यह पुरस्कार दिया गया है। प्रदेश के चिकित्सालयों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता तथा MTP अधिनियम के परिपालन की निगरानी के लिए ई कल्याणी ऐप्स तैयार किए गए हैं। याद रखेंगे। ई कल्याणी ऐप्स तैयार किए गए हैं इसके निगरानी के लिए। मातृत्व स्वास्थ्य के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र अग्रवाल और राज्य सलाहकार अभिलाषा शर्मा रात्रे ने छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया है। याद रखेंगे। राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र अग्रवाल और राज्य सलाहकार अभिलाषा शर्मा रात्रे ने छत्तीसगढ़ से ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया है। प्रदेश में अभी ई कल्याणी ऐप्स में 136 निजी चिकित्सालय पंजीकृत हैं तथा 193 शासकीय चिकित्सालयों में भी सुरक्षित गर्भपात सेवाएं उपलब्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में PM ने कितने राज्यों में 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा PM मोदी ने 18 राज्यों में 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है।
याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत 18 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। देश के हर नुक्कड़ और कोने में लोगों को प्रौद्योगिकी तक सस्ती पहुंच प्रदान करने की दिशा में काम करेगी। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसार, एफएम सेवाओं का विस्तार, प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण से 2 दिन पहले किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा संजय शुक्ला जी को छत्तीसगढ़ भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, राज्य सरकार द्वारा श्री शुक्ला को छत्तीसगढ़ भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी व प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय शुक्ला 1 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्य सरकार ने शुक्रवार को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन मंजूर कर लिया है। श्री शुक्ला 1 मई को छत्तीसगढ़ रेरा कार्यालय पहुंचकर रेरा का अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस किसान को वर्ष 2023 में देश के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को देश के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, यह पुरस्कार 2022-23 के लिए दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे, बस्तर अंचल के उन्नत कृषक कोंडागांव के माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म के संस्थापक व संचालक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी वर्ष 2022-23 के देश के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में सम्मानित किया गया है। डॉक्टर त्रिपाठी को दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह अवार्ड प्रदान किया है। याद रखेंगे, नई दिल्ली में यह सम्मान दिया गया है। डॉक्टर त्रिपाठी को प्राकृतिक ग्रीन हाउस मॉडल तथा माँ दंतेश्वरी काली मिर्च के 16 प्रजाति के विकास के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। देश के 5 अलग अलग कृषि मंत्रियों के हाथों 5 बार देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का सम्मान प्राप्त करने वाले डॉक्टर त्रिपाठी देश के इकलौते किसान हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 बार सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड प्राप्त कर चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कितने खदानों को स्टार रेटिंग दी है? तो इनका सही आंसर होगा कोयला मंत्रालय ने 63 खदानों को स्टार रेटिंग दी है। चलिए ध्यान देंगे, SECL की बंगवार भूमिगत खदान सहित 63 खदानों को कोयला मंत्रालय ने स्टार रेटिंग दी है। याद रखेंगे, बंगवार भूमिगत खदान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है, इसे भी रेटिंग दिया गया है। बंगवार भूमिगत खदान को सबसे ज़्यादा 5 रेटिंग स्टार दिया गया है। इनमें से 51 ऐसी खदान हैं जिन्हें 3 से ज़्यादा रेटिंग दी गई है। कोयला मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी की मदद से हरित, सुरक्षित और टिकाऊ खाद्यान्न प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कोयला खदानों की स्टार रेटिंग की शुरुआत की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन के आधार पर कोयला मंत्रालय भारत सरकार ने कोयला एवं लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग सूची में SECL की 63 खदानों को स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित की गई है? तो इनका सही आंसर होगा फ्रांस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित की गई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। फ्रांस की सारबोन यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के विकास कार्यों की यूनिवर्सिटी ने तारीफ करते हुए प्रदेश में नवाचार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया है। राजधानी के निजी होटल में अरविंदो योग एंड नॉलेज फाउंडेशन के कार्यक्रम में ये सम्मान मिला है। यह इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुरेश कुमार भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब सम्मानित किया जा रहा था, इस दौरान उनके पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, दोनों बेटियां और उनके पोते भी मौजूद रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण का सबसे बड़ा
प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया है? तो इनका सही आंसर होगा एशियाई विकास बैंक के ऋण के सबसे ज़्यादा प्राप्तकर्ता देश पाकिस्तान बन गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई विकास बैंक से सबसे अधिक ऋण प्राप्त करने वाला पाकिस्तान देश बना है। चलिए ध्यान देंगे, पाकिस्तान वर्ष 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। विश्व विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 देशों को 31.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कुल संवितरण से पाकिस्तान को 5.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है। 2022 में पाकिस्तान को 5.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल ऋण में से 7.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती धनराशि बैंक से प्राप्त हुई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा बस्तर जिला इसमें प्रथम स्थान पर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन के मामले में बस्तर जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर ने प्लास्टिक रिसाइकिल कॉन्फ्रेंस में एशिया द्वारा पहला स्थान हासिल किया है। यह पुरस्कार जिले के स्वच्छता एवं शहर में कचरे के प्रबंधन के क्षेत्र में बस्तर के योगदान के लिए दिया गया है। याद रखेंगे, यह पुरस्कार स्वच्छता एवं शहर में कचरे के प्रबंधन के क्षेत्र में दिया गया है। 28 अप्रैल को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक पुनर्चक्रण सम्मेलन एशिया द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, यह पुरस्कार 28 अप्रैल को मुंबई में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में G20 देशों की चौथी स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक कब प्रस्तावित है? तो इनका सही आंसर होगा सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में G20 देशों की चौथी स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक प्रस्तावित है। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। चलिए, केंद्र शासन ने राजधानी में सितंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन की मेजबानी का जिम्मा राज्य शासन को सौंप दिया है। इसे ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर निगम को विकास कार्यों के लिए दिए गए 100 करोड़ रुपये में से 20 करोड़ रुपये का बजट इसी सम्मेलन के लिए दिया गया है। आयुक्त श्री चतुर्वेदी ने कहा है कि रायपुर में होने वाला सम्मेलन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ थीम पर आधारित रहेगा। हमारी संस्कृति की साज सज्जा व तैयारी में राज्य की परंपरा की झलक बाहर से आने वाले मेहमानों को दिखाई जाएगी। इसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ थीम को फोकस किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार द्वारा किसान मॉल और किसान शॉपिंग सेंटर की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा राज्य में मंडी बोर्ड की भूमि पर किसान मॉल और किसान शॉपिंग सेंटर की स्थापना किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में मंडी बोर्ड की भूमि का अब व्यावसायिक दृष्टि से विकास किया जाएगा। वहीं प्रत्येक विकासखंड के कम से कम एक गौठान में गोबर पेंट निर्माण की इकाई लगाई जाएगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंडी बोर्ड की अनुपयोगी भूमि का व्यावसायिक विकास कर किसान मॉल और किसान सेंटर बनाने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि गौठानों में प्राकृतिक पेंट उत्पादन के लिए 33 इकाइयों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक 55,000 लीटर से अधिक पेंट का उत्पादन किया जा चुका है और 31,000 लीटर से ज़्यादा पेंट का विक्रय भी किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में माता पिता के आयुष्मान कार्ड में बच्चों का फ्री में इलाज किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में माता पिता के आयुष्मान कार्ड में बच्चों का फ्री में इलाज किया जाएगा। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज के लिए 22 करोड़ बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा। माता पिता के आयुष्मान कार्ड से उन्हें राज्य के किसी भी अस्पताल में इलाज मिलेगा। राज्य शासन ने आधार कार्ड में बच्चों के बायोमेट्रिक की बंदिशें खत्म कर दी हैं। राज्य में 61% लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जबकि 39% लोगों के कार्ड अभी भी नहीं बने हैं। इसमें 20% बच्चे हैं जिसके पास बायोमेट्रिक या मोबाइल नंबर
जैसे सुविधाएं नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित की गई है? तो इनका सही आंसर होगा फ्रांस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित की गई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। फ्रांस की सारबोन यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के विकास कार्यों की यूनिवर्सिटी ने तारीफ करते हुए प्रदेश में नवाचार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया है। राजधानी के निजी होटल में अरविंदो योग एंड नॉलेज फाउंडेशन के कार्यक्रम में ये सम्मान मिला है। यह इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुरेश कुमार भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब सम्मानित किया जा रहा था, इस दौरान उनके पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, दोनों बेटियां और उनके पोते भी मौजूद रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,